हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम वैदिक धर्म की चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि जो वैदिक साहित्य है उसमें विवेचित धर्म है, उसको हम वैदिक धर्म कहते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम वैदिक धर्म को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक धर्म और उत्तरवैदिक धर्म। अर्थात ऋग्वेद में जो धर्म का स्वरूप मिलता है उसको ऋग्वैदिक धर्म, और उसके पश्चात जो उत्तरवैदिक काल में उसमें जो चेंज आते हैं, और परवर्ती काल में फिर भी चेंज आते हैं, लेकिन उत्तरवैदिक काल में जो चेंज आते हैं उसको उत्तरवैदिक धर्म कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जो वैदिक आर्य है वो प्रकृति पूजक थे, नेचर वर्शिप प्रचलित थी वैदिक काल में। आर्य ने प्रकृति की जो विभिन्न शक्तियों को कार्य करते देखा और उनसे वे कुछ से प्रभावित हुए, कुछ से आश्चर्यचकित हुए और कुछ से भयभीत हुए, और इस प्रकार उन्होंने प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवताओं के रूप में परिकल्पित कर लिया। प्रकृति की शक्तियों को उन्होंने देवताओं के रूप में परिकल्पित कर लिया, अर्थात जो मानव की जो 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 अच्छे गुण हैं, वो मानवीय गुणों को है उन्होंने प्रकृति की शक्तियों के अंदर कर देखा, और इस प्रकार है वो देवता है वो अस्तित्व में आए। तो जो वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका विश्वास था कि प्रकृति की प्रत्येक शक्ति एक देवता के अधीन कार्य करती है और उस देवता की पूजा करने से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्थात उनका विश्वास था कि ये प्रकृति की शक्ति हैं वो उनका कल्याण कर सकती है। अतः तो इसलिए जो अधिकांश जो वैदिक आर्य देवताओं की जो वैदिक आर्य हैं वो देवताओं की स्तुति करते थे, अर्थात प्रकृति की शक्ति की पूजा करते थे। वे स्वर्ग की कामना भी इस भाव से करते थे कि स्वर्ग में भी उन्हें उसी प्रकार का उत्तम सुख मिले जिस प्रकार के सुखों का भोग वे इस पृथ्वी पे कर रहे हैं। अर्थात स्वर्ग में और इस लोक के अंदर दोनों के अंदर वे सुख की कामना करते थे। अर्थात वे प्रवृत्ति मार्गी थे, वे इस जीवन को ज़्यादा सुखी और समृद्ध बनाना चाहते थे, और परलोक के अंदर भी क्या है कि वो अपने आप को है वो सुखी और समृद्ध देखना चाहते थे। तो प्रकृति के प्रत्येक रूप में एक देवता की कल्पना करते रहने के कारण वैदिक आर्य है वो बहुदेववादी हो गए। अर्थात वैदिक जो धर्म है उसका स्वरूप पोलोथिज्म था। बहुत से देव देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवताओं के रूप में परिकल्पित किया, अर्थात प्रकृति की शक्तियों का उन्होंने मानवीकरण किया। और अर्थात मानव के जो अच्छे गुण हैं उनको प्रकृति में देखा। उनका मानना था कि ईश्वर और मनुष्य है वो उनमें समानता है, लेकिन जो देवता हैं वो अमर हैं और दिव्य हैं। अर्थात वो हर इच्छा उनकी शक्ति है वो अपरिमित है, वो कोई किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, जबकि मनुष्य वो अमर नहीं है और उसकी सीमाएं हैं। जबकि आर्यों का मानना था कि देवता की कोई सीमा नहीं है, वो हर इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तो ऋग्वेद के अंदर जो ये बहुदेववाद की परिकल्पना हुई, बहुत से देवी देवता अस्तित्व में आए, और जैसा कि हमने चर्चा की कि प्राकृतिक शक्तियों से जो जैसे मैंने बताया कि कुछ से भयभीत हुए, कुछ से प्रभावित हुए और कुछ से आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने देवता के रूप में उनको पूजना शुरू कर दिया, और इस प्रकार प्रारंभ में आकाश और पृथ्वी दो देवता अस्तित्व में आए, और उसके पश्चात धीरे धीरे है वो अन्य देवता है वो अस्तित्व में आए। और इन देवताओं को उन्होंने है वो उनके निवास स्थान के आधार पे, अर्थात कुछ देवता पृथ्वी पे निवास करते हैं, कुछ अंतरिक्ष और कुछ आकाश में। तो इस प्रकार उन्होंने उनको तीन भागों में उनके निवास स्थान के आधार पर बांट दिया, और इन देवताओं को तीन भागों में बांटने के पश्चात जो आर्य है उनका उन्होंने उनका ये विश्वास था कि ये देवता है वो उनकी हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं जब इनको प्रसन्न रखा जाए और इनको हवि प्रदान की जाए। तो इस प्रकार उनको प्रसन्न करने के लिए ऋग्वेद के अंदर मंत्रों का उल्लेख मिलता है जो देवताओं की स्तुति के अंदर है वो गाए गए थे। और जबकि इनको हवि प्रदान करने की भी का भी उल्लेख अब ऋग्वेद में मिलता है। पूजा पद्धति के रूप में हवि है जो कि काफ़ी सरल थे, जिसमें दूध मक्खन वगैरह हवन सामग्री है वो यज्ञ में डाली जाती थी, और ऐसा माना जाता था कि अग्नि के लपटों के माध्यम से वो हवि है वो देवता के पास पहुंच जाएगी और देवता उनकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे, उनकी इच्छा की पूर्ति कर देंगे। इस तरह से यज्ञ की अवधारणा है वो ऋग्वेद के अंदर मिलती है। तो ऋग्वेद के अंदर है वो विभिन्न देवताओं को आर्य पूजते रहने पर भी आर्य मानते थे कि सब देवता मूलतः एक ही हैं, और व्यक्ति रूप में विभिन्न होते हुए भी
असंख्य मनुष्य जिस तरह से राष्ट्र के रूप में एक हैं, वैसे इन देवताओं में विविधता होने के बाद भी है ये सभी देवता एक ही है। और इस प्रकार ऋग्वेद के अंदर सभी देवताओं के लिए एक जैसे मंत्र मिलते हैं। मंत्रों की संख्या कम ज़्यादा मिलती है, लेकिन जैसे सबसे ज़्यादा मंत्र हैं वो इंद्र के लिए मिलते हैं और बाद में अग्नि के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार जो मंत्र हैं वो मंत्रों की संख्या कम ज़्यादा है, लेकिन सब एक ही जैसे मंत्र मिलते हैं, अर्थात सब देवताओं को एक ही मानते हैं, एक ही शक्ति के अधीन मानते हैं। तो वैदिक सभ्यता है वो कर्मठ मनुष्य की सभ्यता थी, जो सोचता कम था और काम अधिक करता था, जिसको नरक की चिंता नहीं थी। अर्थात ऋग्वेद में नरक की अवधारणा वो नहीं मिलती है, हमेशा स्वर्ग की अवधारणा ही मिलती है। और जो इस जीवन के अंदर दुखों जो जो वो दुखों की कामना नहीं करते थे, वो सुख और आनंद के लिए है, वो देवताओं से है वो याचना करते थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति है, युद्ध में विजय है। इस प्रकार इस लौकिक जीवन को ज़्यादा सुखी और समृद्ध बनाने की जो परंपरा है वो हमें ऋग्वेद के अंदर वो मिलती है। तो कहने का मतलब है ऋग्वेदिक जो आर्य है वो उनका जो धर्म था, जो प्रारंभिक धर्म था जो ऋग्वेद में मिलता है, वो पोलिथिज्म था, बहुदेववाद था। बहुत से देव देवता की उपासना वो करते थे और इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा पद्धति थी वो यज्ञ की अवधारणा थी। और फिर हमने प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा की कि ये जो ऋग्वेदिक काल में जो आर्य है वो पारलौकिक सुख कि जो सुख और मोक्ष की संबंधी अवधारणा की अपेक्षा है वो ऐहिक और भौतिक सुख के प्रति है वो ज़्यादा जागरूक थे। और ऋग्वेद में ऐसे मंत्र ज्ञाते हैं जिसमें विभिन्न देवताओं के माध्यम से इनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास दिखाई देता है। और जो प्रवृत्ति साहित्य के अंदर हमें जो मोक्ष है वो की अवधारणा मिलती है, वो हमें ये अवधारणा है वो हमें ऋग्वेद में हमें नहीं मिलती है, इस समय अज्ञात है। और वैदिक धर्म जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक धर्म है वो एक तरह से प्रवृत्ति मार्गी है वो धर्म था। दूसरा, जब हम देखते हैं कि ये ऋग्वेद में बहुदेववाद था और बहुदेववाद हमने ऋत की अवधारणा की चर्चा की। ऋत का रक्षक है वो वरुण था, जिसको ऋता गोपस्य कहा गया है। और आर्यों की यह धारणा हुई कि ये बहुत सारे देवता हैं, उन देवताओं के मध्य एक नैतिक व्यवस्था है, उनमें आपस में अनुशासन है और अनुशासन करने का कार्य है वो वरुण नामक देवता कहते हैं। तो प्रकृति में पाई जाने वाली नैतिक और अनुशासनात्मक व्यवस्था है उसको ऋत कहा जाता है। फिर हमने देखा कि ऋग्वेदिक जो आर्य हैं, जो वैदिक जो धर्म है उसका क्रमिक रूप से विकास होता है और विकास 5 चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण बहुदेववाद और उसके बाद में एकादि देववाद। तो एकादि देववाद के विषय में हमने चर्चा की कि एकादि देववाद है वो वैदिक धर्म की विकास का वह चरण है जिसके अंतर्गत आर्यों का विश्वास था कि वे अवसर विशेष पर किसी विशेष देवता को महत्व देते थे। अर्थात जिस देवता की आवश्यकता होती थी उस समय विशेष पर वह देवी देवता है वो सर्वोच्च हो जाता था और बाकी सभी देवी देवता है वो गौण हो जाते थे, बैकग्राउंड में चले जाते थे। तो इस स्टेज को है आर्यों ने है वो एकादि देववाद कहा। तो एकादि देववाद की परंपरा है वो ऋग्वेद में मिलती है। एकादि देववाद के पश्चात ऋग्वेदिक जो आर्यों का बौद्धिक विकास होता है और वो स्वच्छ देवता खोजते हैं कि इन सभी देवताओं के अंदर सबसे स्वच्छ देवता कौन सा है। और इस स्वच्छ देवता के प्रयास में वे इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनका मानना था कि स्वच्छ है वो ईश्वर है और बाकी सभी देवता उसके अधीन है। तो ऋग्वेद के जो नास्तिक सूक्त है उसमें ये विचार मिलता है कि सत्य एक है लेकिन विद्वान पुरुष उसे भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। तो इस मंत्र में स्पष्ट है कि आर्य एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, अर्थात सर्वोच्च उन्होंने इन प्रकृति की विभिन्न शक्तियों से सर्वोच्च है वो ईश्वर की है वो परिकल्पना कर ली। एक अन्य मंत्र में ये कहा गया है कि जो लोग कभी इंद्र, कभी वरुण, कभी अग्नि कहते हैं, जिसे विद्वान कई नामों से पुकारते हैं, वह ईश्वरी है। तो इस प्रकार ऋग्वेद के नास्तिक सूक्त है और ऋग्वेद के अन्य मंत्रों के अध्ययन से हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि ऋग्वेद के अंदर एकेश्वरवाद की अवधारणा है उसकी परिकल्पना आ गई थी। और आर्य अनेक प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते हुए भी एक सर्वशक्तिमान जो ईश्वर उसकी कल्पना करते आता बहुदेववाद था। लेकिन बहुदेववाद के साथ साथ एकेश्वरवाद की जो अवधारणा है
उसका उदय भी है वो ऋग्वेद में हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में बहुदेववाद का प्राधान्य होते हुए भी है, प्रधानता होते हुए भी है, एकादि देववाद, एकेश्वरवाद और एकत्ववाद है के भी संकेत मिलते हैं। क्योंकि ऋग्वेद में ये कहा गया है कि सत्य एक है, विद्वान उसे विविध नाम से है वो पुकारते हैं। तो इस प्रकार एकेश्वरवाद के अंतर्गत है सब कुछ ईश्वरी है। मोनोथिज्म का मतलब है, बहुदेववाद के बाद मोनोथिज्म का मतलब है कि सब कुछ ईश्वरी है और सब देवता उसके अधीन है, सब देवता सुबॉर्डिनेट हैं, सर्वोच्च है वो ईश्वर है। इसके पश्चात जो मोनिज्म की अवधारणा है, मोनोथिज्म के पश्चात जो एकवाद की अवधारणा है, इसका जो पूर्ण विकास है वो तो हमें उपनिषदों में मिलता है। तो उसमें कहा गया कि सब कुछ ब्रह्म ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एकवाद की जो वास्तविक अभिव्यक्ति हमें उपनिषदों में मिलती है, लेकिन इसका प्रारंभिक स्वरूप हमें नास्तिक सूक्त में भी मिलता है, जिसके अंतर्गत है उन्होंने सब कुछ है वो एक ईश्वर को ही मान लिया। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है कि अब उत्तर वैदिक काल के अंदर हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर वैदिक धर्म के अंदर हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि परिस्थितियों के अनुसार है वो वैदिक धर्म में परिवर्तन आता है। उत्तर वैदिक काल में एक तो परिवर्तन ये आता है कि ऋग्वेदिक काल में इंद्र और वरुण है वो प्रमुख देवता थे, और उत्तर वैदिक काल के अंदर है वरुण और इंद्र के स्थान पर है विष्णु और रुद्र है वो प्रमुख देवता बन जाता है। तो देवताओं की इम्पोर्टेंस में परिवर्तन आ जाता है। जो देवता ऋग्वेद में महत्वपूर्ण थे, अब उन देवताओं के स्थान पर है विष्णु और रुद्र है वो प्रमुख देवता है वो बन जाते हैं। जो अब हम सृष्टिकर्ता और पालनकर्ता के रूप में है वो पुकारते हैं। ऋग्वेदिक धर्म में दूसरा परिवर्तन यह आता है कि अब देवताओं के स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाता है। इंद्र जो वैदिक युग के अंदर है युद्ध का देवता था, उत्तर वैदिक काल में है अब वर्षा का देवता हो जाता है। वैदिक युग में है वो एक तरह से इंद्र है वो युद्ध का देवता था, क्योंकि ऋग्वेद काल के अंदर आर्य कबाइली थे और पशुचारण व्यवस्था थी, इसलिए उनको शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए इंद्र की परिकल्पना उन्होंने युद्ध के देवता के रूप में की। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन आर्य का भौगोलिक विस्तार होता है और उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि हो जाता है। कृषि के लिए जल की आवश्यकता थी, इसलिए जो इंद्र है उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका पोर्टफोलियो बदल जाता है। युद्ध के स्थान पर उसका पोर्टफोलियो है अब वर्षा का देवता बन जाता है। जो पुषण जो पहले ऋग्वेदिक काल में जो एक तरह से पालतू पशुओं का देवता था, अब वह शूद्रों का देवता है वो हो जाता है। इसके अलावा ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि यज्ञ के स्वरूप और महत्व में परिवर्तन आ जाता है। तो ऋग्वेदिक काल में यज्ञ सात्विक होता था जैसे मैंने बताया, और उत्तर वैदिक काल के अंदर सात्विकता के स्थान पर जटिलता का आविर्भाव होता है, जटिलता का उदय होता है, यज्ञ जटिल हो जाते हैं। तो अब इस उत्तर वैदिक काल के अंदर एक इस अवधारणा का भी विकास हुआ कि यज्ञों के संचालन के लिए मंत्रोच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जो मंत्रोच्चारण करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन है वो शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा देवता प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। फलस्वरूप है उत्तर वैदिक काल में एक पुरोहित वर्ग है जो मंत्र के उच्चारण में एक विशेषज्ञ होते थे, उनका आविर्भाव है वो हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। और अब यज्ञों का संपादन करने का कार्य है वो इस पुरोहित वर्ग ने कहा। तो एक समाज के अंदर एक नया वर्ग उदय हुआ जो यज्ञों का संपादन करवाते थे, जिसको पुरोहित वर्ग कहा जाता था। जैसे ऋग्वेदिक काल में जो आपके पहले 4 पुरोहितों का उल्लेख मिलता है, होता, उद्गाता, धर्वी, वर्मा, और फिर 17 पुरोहितों की विवेचना भी हमें मिलती है। इस काल के अंदर है वो यज्ञ है वो काफ़ी जटिल हो जाते हैं, ज़्यादा खर्चीले हो जाते हैं, और यज्ञों के अंदर है वो कर्मकांड, एक तरह से हम रिचुअल्स का महत्व बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि इस काल के अंदर इस विश्वास का जन्म हुआ कि देवताओं का अस्तित्व और अमृतत्व है वो यज्ञ के कारण ही संभव है, और इसलिए यज्ञ के अंदर बलि का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उनका देवता है उसको अमृतत्व प्रदान करने के लिए उसको यज्ञ करना है। यज्ञ के द्वारा है वो जो क्या करना चाहिए, हवि देना वो ज़रूरी है। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल के अंदर जो यज्ञ पहले ऋग्वेदिक काल में जो सात्विक होते थे, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ है वो काफ़ी जटिल हो जाते हैं। और इस समय उत्तर वैदिक काल के अंदर वैदिक धर्म जिसको ब्राह्मणिज्म कहा जाता है, उसमें एक परिवर्तन ये आता है कि अब ये जो धर्म है वो लौकिक हो जाता है, अर्थात इसमें धार्मिक अंधविश्वास से परंपरा है उनका प्रारंभ हो जाता है, जिसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, और जिसमें जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण आदि मान्यताओं का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंदर है ये एक तरह से मंत्रों का जो जादुई रूप है उसमें विश्वास हो जाता है कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो प्रकृति की शक्ति को भी अपने अधीन करने की क्षमता रखता है।
तो इस तरह से एक मंत्रों के द्वारा देवताओं को नियंत्रित करने की विचारधारा है, वो उत्तर वैदिक काल में पनप जाती है। तो अर्थात यज्ञ का जो जादुई स्वरूप है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें परिलक्षित होता है। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर एक परिवर्तन यह आता है कि इसमें धर्म और दर्शन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, जिसका उल्लेख हमें उपनिषदों में मिलता है। अर्थात एकवाद का विकास, जिसको अद्वैतवाद कहा जाता है। इसके अनुसार उत्तर वैदिक काल में ये विचारधारा पनपती है कि प्राणी का जो सार तत्व है वो आत्मा है और जगत का सार तत्व है ब्रह्म है। तो वो दोनों अलग अलग नहीं है। प्राणी का सार तत्व आत्मा और जगत का सार तत्व है जो ब्रह्म है वो एक ही है। जिस प्रकार आकाश और बाह्य आकाश में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म में भी कोई अंतर नहीं है। तो आत्मा और ब्रह्म की एकता है, जिसको अद्वैतवाद कहते हैं, उसकी परिकल्पना है वो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। तो उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक जो पक्ष है वैदिक धर्म का, उसका विकास होता हुआ दिखाई देता है। और उपनिषदों में इस भावना को, जो आत्मा और ब्रह्म की एकता को स्थापित करने के लिए जो महावाक्य मिलते हैं, जिसमें मिलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि सर्वखलम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो उपनिषदों में जो ये ब्रह्म और आत्मा के बीच जो एकता है, उसकी अवधारणा का विकास होता है और उसमें सप्रपंच ब्रह्म और निष्प्रपंच ब्रह्म की अवधारणा पनपती है। तो सप्रपंच ब्रह्म में है कि ब्रह्म का वह स्वरूप जो अलौकिक गुणों से विभूषित है और वह सृष्टि का रचयिता है और उसे धारण करता है और अंततोगता अपने में विलीन कर लेता है। अर्थात ब्रह्म को ही कर्ता, पालक और सहारक के रूप में विहित किया गया है। वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। और इस प्रकार ऋग्वेदिक काल में सप्रपंच ब्रह्म है उसकी अवधारणा मिलती है, मतलब सगुण ब्रह्म की अवधारणा हमें मिलती है। मतलब ब्रह्म को की सृष्टि के कर्ता, पालक और सहारक के रूप के अंदर है वो परिकल्पना की गई है। इसके साथ साथ ऋग्वेद के अंदर है वो निष्प्रपंच ब्रह्म के स्वरूप की भी परिकल्पना मिलती है, जिसको अनिर्वचनीय कहा गया है और वह किसी भी प्रकार के गुणों को धारण नहीं करता और उसका ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान से परे है। तो इस प्रकार निष्प्रपंच ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है और साकार ब्रह्म है, उसकी परिकल्पना है वो उत्तर वैदिक काल के अंदर है, वो हमें मिलती है। और जहाँ यज्ञ की बात की थी कि उत्तर वैदिक काल के अंदर है, वो जैसे हमने चर्चा की कि उत्तर वैदिक काल के अंदर है, वो एक प्रकार से क्या है कि जो इथिक्स का है वो आचरण संबंधी नियमों का जो विकास होता है और वो एक संस्था का रूप ले लेता है। जैसे उत्तर वैदिक काल में जैसे मैंने बताया कि यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है, व्यक्तिगत यज्ञ के स्थान के साथ साथ है वो एक तरह से सार्वजनिक यज्ञ का भी प्रारंभ हो जाता है। तो उत्तर वैदिक साहित्य में हमें पंच महायुगों का उल्लेख मिलता है। जैसे ब्रह्म यज्ञ है, तो ब्रह्म यज्ञ है, इसे ऋषि यज्ञ भी कहते थे और इस यज्ञ के माध्यम से मनुष्य वेदों को अध्ययन और अध्यापन द्वारा अपने जो प्राचीन ऋषियों के प्रति है वो श्रद्धा की भावना वो प्रदर्शित करता है, उसको ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता है, व्यक्त करने के लिए है, मतलब देवताओं का यज्ञ पूर्वक स्मरण करना देव यज्ञ है। जो पूर्वजों के प्रति है किया जाने वाला तर्पण है, सम्मान है, वो पितृ यज्ञ है। और अतिथियों के प्रति किए जाने वाला जो सम्मान है, अतिथि सत्कार है, उसको हम अतिथि यज्ञ है। और विभिन्न जीवों जैसे गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी आदि को भोजन देकर संतुष्ट करना, उसको भूत यज्ञ कहा जाता था। तो इस तरह से ऋग्वेद में पंच महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, पितरों के प्रति तर्पण, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ है, उसकी परिकल्पना हमें मिलती है। इसके अलावा 3 ऋणों की परिकल्पना मिलती है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो इसके अंतर्गत जो 3 ऋण है उसमें देव ऋण है, देवताओं के प्रति दायित्व है जिसमें यज्ञादि द्वारा पूरा किया जाता है। ऋषि ऋण है जो प्राचीन ज्ञान और विद्या के प्रति दायित्व है, स्वाध्याय द्वारा पूरा किया जाता है। और जो पितृ ऋण है वो पूर्वजों के प्रति कर्तव्य, अर्थात संतान उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से वो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार हमें जो वैदिक धर्म है, जिसको उत्तर वैदिक धर्म हम कहेंगे, कि ऋग्वेदिक जो धर्म है वो जो सनातन धर्म है हम कह सकते हैं, उत्तर वैदिक धर्म को हम ब्राह्मणिज्म हम कह सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो स्वर्ग का सुख मनुष्य तभी भोग सकता है जब तक उसका पुण्य शेष हो, और पुण्य समाप्त होते ही उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है और फिर उसकी मृत्यु होती है, जो दुख है। तो इस प्रकार ऋग्वेद के अंदर है, उत्तर वैदिक काल के अंदर है, वो हमें इस प्रकार की अवधारणा है वो हमें मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वैदिक धर्म है
उसका प्रारंभिक स्वरूप है वो एक तरह से जो हम ये कहें कि जो अपरुष्य है अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जो मंत्रों को देखा उसमें उल्लेखित जो धर्म है, विवेचित धर्म है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, उसका विवेचन मिलता है। अर्थात प्रकृति पूजक थे, बहुदेववाद की अवधारणा मिलती है और धीरे धीरे बहुदेववाद है वो एकादि देववाद, एकेश्वरवाद, एकत्व, सर्वेश्वरवाद, एकत्ववाद की ओर उसका हमें विकास है वो दिखाई देता है। और जो वैदिक धर्म है वो एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल के अंदर है, वो लौकिक धर्म के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, ब्राह्मणिज्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि अंधविश्वासी परंपराओं का जो विकास है, परंपराओं का प्रारंभ है, वो हमें उत्तर वैदिक काल के अंदर वो दिखाई देता है। और उसके बाद में धीरे धीरे है इस ब्राह्मणिज्म धर्म है उसके अंदर धीरे धीरे गुप्त काल के अंदर, उत्तर गुप्त काल के अंदर है और राजपूत काल तक है, हमें इसके अंदर है वो समय समय पर है वो हमें परिवर्तन है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम वैदिक धर्म है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुदेवादी धर्म था, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की जो उपासना है इसमें हमें मिलती है और इसका कर्मिक विकास है वो हमें दिखाई देता है। जो प्रारंभिक रूप था वह अंत तक नहीं चलता है, अपितु समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। और जो हिंदू धर्म हम कह सकते हैं वो हिंदू धर्म का जो प्रारंभिक जो उदय है वो वैदिक धर्म था और हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता हम ये कह सकते हैं कि समय के अनुसार इसमें परिवर्तन की क्षमता थी और जो आर्य है वो परिवर्तन की आर्ट से परिचित थे और यही कारण था कि हमारी जो धर्म है यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हमारी अर्थात हम जो हिंदू धर्म है वो आज भी जीवित है और क्यों उसका जो प्रमुख कारण है वो समय के अनुसार है, वो परिवर्तन है, परिस्थिति के अनुसार है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से ही है वो हिंदू धर्म है वर्तमान में है वो जीवित है। तो इस प्रकार हमने जो हिंदू धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है जो वैदिक साहित्य में मिलता है उसका अध्ययन किया और उसको हमने देखा कि वैदिक धर्म है वो बहुदेवादी होते हुए भी उसमें एकेश्वरवाद और एकत्ववाद की अवधारणा है वो हमें मिलती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।